हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th गणित का, जो आपका क्लास 10th का जो आपका वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर का होने वाला है। उसके लिए हम सेट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। यदि आप सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आपको सेट नंबर 2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यदि सेट 1 में हम क्या किए हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट, त्रिभुज जो चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और साथ ही साथ उसमें सब हर एक कॉन्सेप्ट समझा दिए। इसलिए यदि आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सेट 1 का लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद सेट 2 देखिएगा, तब आपको सेट 2 अच्छा समझ में आएगा। अदरवाइज आपको सेट 2 समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि सेट 1 में आपको हर एक चीज़ त्रिभुज के बारे में समझा देंगे, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले सेट 1 देख लीजिएगा, उसके बाद सेट 2 देखिएगा, ठीक है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिसका नंबर है 7667002171, इसमें आप ज्वाइन होकर आप फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और कोई भी आपको क्लास 10 से रिलेटेड समस्या हो, क्वेश्चन आंसर का हो, पीडीएफ का हो, कोई भी यदि दिक्कत हो तो आप हमसे ज्वाइन होकर उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं सेट नंबर 2 देखते हैं। तो देखिए ये हमारा सेट नंबर 2 है, ये क्लास 10th का है, वीकली टेस्ट है, वीकली टेस्ट स्पेशल है। चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग देखेंगे और दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी तरीका से हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट क्या समझिएगा, दो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात हो हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, ये हम दिमाग में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आता है एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमेशा याद रखिएगा ज़्यादा होता है, और दो त्रिभुज के भुजा बोले या ऊंचाई बोले उसका अनुपात क्या होता है, कम होता है। मात्र दो ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, जो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अधिक होता है, दो त्रिभुज के भुजाई बोले या तो भुजाओं बोले या तो ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, कम होता है। यदि ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा तो इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आप इजीली एकदम आपको हल कर लीजिएगा, कोई आपको झमेला नहीं लेना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दिया, मतलब क्या दिया, अधिक वाला दिया। तो उसकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करिए, है ना, बोल रहे हैं हम। लॉलीपॉप क्वेश्चन देखिए, आपको बना के भी आपको समझाया है। देखिए कैसे बनाइएगा, आप सबसे पहले लिखिएगा दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 9:4 दिया, मतलब क्या है, ज़्यादा है। अब कोई भी चीज़ ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग क्या करना है, कम कर देना है। जब कम करेंगे तो क्या करेंगे, उसको काट कर तो कम नहीं है ना कर देंगे जी। तो क्या करेंगे, दो त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात क्या करें, इसको कम करना है तो √9 कर देंगे और √4 कर देंगे, समझ रहे हैं। 9 और 4 को अंडर रूट लगा देंगे, तो अंडर रूट लगाने से जानते हैं क्या हो जाएगा, √9 और अनुपात देगा √4 कर देंगे, तो ये क्या होगा, मेरा कम हो गया। और कम हुआ तो चलिए ना देख लेते हैं कैसे कम हुआ। दो त्रिभुज को ऊंचाई का अनुपात क्या निकल जाएगा, जो √9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है तो 3 निकल जाएगा, और 4 अंडर रूट किसका होता है, 2 का स्क्वायर, तो 3:2 क्या हो जाएगा, कम हो गया। तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया क्या हो गया, संगत भुजाओं, संगत ऊंचाई का अनुपात कितना निकल गया, 2:3। क्लियर, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं एक क्वेश्चन और सभी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेंगे। आगे क्या बोल रहा है, दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है, 9:4 दिया है। तो क्या दो, देखिए आप देखिए क्या बोल रहा है, दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब ज़्यादा वाला दिया है। और उसमें क्या बोल रहा है, ऊंचाई का अनुपात बोल दिया, इसमें क्या बोल रहा है, भुजाओं का अनुपात बताइए। उसमें ऊंचाई का अनुपात बोला, उसमें क्या बोला, त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इसको भी बताते हैं। क्या दिया, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया, जो दिया उसको लिख दिया, 9:4 दिया। कि ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा। क्या करना है, कम करना, अंडर रूट लगा दीजिएगा। दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, √9 √4। इसको क्या करना, कम करना। कम कैसे होगा भाई, दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 4 किसका होता है, 2 का, 3:2 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन में आप 3:2 चाहते तो मैं आपको डायरेक्ट आपको बोल देता हूँ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लेकिन हमको समझाते हुए बता रहे हैं जो बन कैसे रहा क्वेश्चन को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग, दो जो कोण का योग तीसरे कोण के बराबर। पहला कंडीशन बोला दो कोनों का योग तीसरा कोण के बराबर है, और दूसरा कंडीशन क्या बोला है, यदि दो कोनों का अंतर 30 डिग्री है। चलिए ना देख लेते हैं कंडीशन क्या बोला। देखिए पहला यहाँ पर क्या बोल रहा है, 30 और 60, दो कोनों का योग तीसरा का बराबर है, तो बिल्कुल बराबर। 30 और 60 क्या होता है, 90, ये भी 90 है। चलिए
45 और 45 90 और ये भी 90, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं तीसरा 60 कितना हो जाए 120 और यहाँ 60 है, तो क्या बोला दो कोनों का योग के बराबर तीसरा कोण के बराबर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और ये क्या है यहाँ 60 है, तो ये ऑप्शन तो गया। 30 और 70 क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, ये तो 75 है, तीसरा कौन के बराबर है नहीं है, ना तीसरा चौथा ऑप्शन गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी खत्म। अब देखें यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए और बी में देखेंगे कौन सा राइट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है। देखिए यहाँ तीसरा कोण का बराबर है, देखिए तीसरा का बराबर है ना, 30 और 60 को प्लस करेंगे 90, यहाँ 90। यदि दो कोनों का अंतर 30 है, यहाँ देखिए दो कोनों का अंतर 30 है, मतलब 60 डिग्री में 30 डिग्री घटाएंगे तो क्या अंतर होगा 30 डिग्री, तो बिल्कुल बोलेंगे हाँ बिल्कुल अंतर 30 हो जाएगा। इसके देख लेते हैं 45 45 90 तो हो जा रहा है, एक कंडीशन फॉलो हो रहा है, लेकिन यदि दो कोनों का अंतर 30 डिग्री बोल रहा है तो भैया 45 डिग्री में 45 डिग्री घटाइए तो 0 डिग्री ना हो जाएगा जी, 30 डिग्री कहाँ होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आगे देख लीजिए ना क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं, देखिए अब क्या बोला है कम वाला दे दिया है, क्या दिया है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, हम लोग क्षेत्रफल का अनुपात निकाल रहे हैं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे, दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, मतलब क्या कम वाला है। जब कोई चीज़ कम रहता है तो उसको क्या करना है ज़्यादा करना है, चलिए ना ज़्यादा कर देते हैं, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल देंगे। अब ज़्यादा कोई चीज़ कैसे होगा तो उसको स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा 16:81 हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोला है, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। ये याद रख लीजिएगा कि किसी भी दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात परिमापों का अनुपात बराबर होता है, इसलिए कन्फ्यूजन ना करें। क्या बोले भुजाओं का अनुपात क्या बोले और परिमाप का अनुपात, भुजा बोले और क्या बोले परिमाप बोले, दोनों का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर बोलेंगे 3:4 है तो 3:4 होगा। याद रख लीजिएगा, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात और यहाँ क्या बोल रहा है उसके परिमापों का अनुपात हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किसके भैया, समरूप त्रिभुज से, बिल्कुल नहीं है। सम चतुर्भुज से, अरे भैया समकोण त्रिभुज से, याद है ऐसा वाला त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, इसमें एच होता है, पी होता है, बी होता है, उसको हम लोग किस में बनाते हैं पाइथागोरस में। आगे देख लीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। आगे देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात देखिए क्या दिया है, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64। क्षेत्रफल का अनुपात मतलब ये अधिक वाला दिया, मतलब ज़्यादा वाला दिया, क्या करेंगे कम कर देंगे, चलिए ना कम करते हैं। दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या करें, अंडर रूट लगा दीजिए ना तुरंत कम हो जाएगा। कम करने के लिए 25 का 5, 64 का 8, तो 5:8 क्या हो जाएगा भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। देखिए ना ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखिए 8वां नंबर समझाते हैं, दो समरूप त्रिभुज का भुजा दिया है 4:5 दिया है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए भुजाओं का अनुपात 4:5 है, मतलब कम वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात अधिक कर देंगे, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मतलब क्या स्क्वायर करना पड़ेगा, चलिए स्क्वायर कर देते हैं। तो 4 चक 16, 5 25 25, 16 25 कहाँ है ऑप्शन, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखिए 9 में क्या बोल रहा है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया है, अधिक वाला दिया है। हमको क्या पूछ रहा है, जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के क्या होता है, वर्ग के अनुपात ही होता है। आपको याद है ना, वर्ग का हम लोग अनुपात करते थे तो क्षेत्रफल का अनुपात निकलता था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ग के अनुपात ही हो जाएगा। आगे देखिए 10वां नंबर क्या बोल रहा है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः 121 वर्ग इकाई दिया और 144 वर्ग इकाई दिया, भुजाओं का अनुपात अधिक वाला दिया, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 वर्ग इकाई है और 144 वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का अनुपात बोला मतलब ज़्यादा वाला दिया, हमको क्या करना कम वाला करना। तो दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा 121 के 11 हो जाएगा, 144 के 12 हो जाएगा, 11:12 कम हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।